तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हर संडे को इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आने का पूरा प्रयास करता हूं, तो आज संडे के दिन मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए लेकर आया हूं। इस मॉडल पेपर को आप देखकर अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वह बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कैसे चल रही है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए हर संडे इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आता हूं, ताकि आप एक आइडिया लगा सके मॉडल पेपर की सहायता से कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। तो मैं इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से शो करूं, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो सत्र 2021 और 22 के लिए कक्षा 12 का इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और एनसीईआरटी पैटर्न उस पर भी लॉन्च कर दिया गया है। यदि आप सिलेबस को देखना चाहते हैं सत्र 2021-22 के लिए, तो आई बटन पे जो मैंने वीडियो दिया है उसे आप ज़रूर वॉच कर लीजिए, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले पेपर का जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरह से होता है। पेपर में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना होता है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2021 के लिए देख सकते हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। टोटल पूर्णांक जो है 100 है और समय की बात करें तो समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से कि शुरुआत के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और दोनों ही सेक्शन जो है कंपलसरी, अर्थात दोनों ही सेक्शन आपको करने अनिवार्य हैं। इसके बाद दूसरा निर्देश है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें से केवल एक ही पार्ट आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल आप पार्ट 1 ही करें, क्योंकि यह आपके सिलेबस में इंक्लूड होता है। इसके बाद तीसरा जो निर्देश है वह करा है कि दूसरे सभी प्रश्न जो हैं वह कंपलसरी हैं, अर्थात अनिवार्य हैं, आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वह स्टार्ट होता है सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में इंग्लिश बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, अर्थात आ रहे गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी करके आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल एक ही पैसेज का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है। अगर आप सही ढंग से करते हैं तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप इन दोनों पैसेज को समझ पा रहे होंगे कि किस लेसन से लिया गया है और इन लेसन के जो राइटर है वह कौन है। अगर आप इंग्लिश प्रोज के सारे लेसन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस पर जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यह 2 पैसेज हैं ए बी करके, केवल एक का ही आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। सही ढंग से करते हैं तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको कैसे रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है वह स्पष्ट किया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, अर्थात कह रहा है कि नीचे आ रहे प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर आप 30 शब्दों में अधिक में मत दीजिए, अर्थात लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो ए बी सी करके आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इंग्लिश प्रोज से है। तो अगर इंग्लिश प्रोज के आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, अर्थात उस लेखक पर शरारती बच्चे टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज फतिक डिलीरियस थ्रू आउट द नाइट, यानी फतिक पूरी रात्रि बेसुध क्यों था या बेहोश क्यों था। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बारे में अद्वितीय या अनोखा क्या है। तो इन 3 प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है लगभग 30 शब्दों में, और अगर सही ढंग से उत्तर आप लिख देते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वह फिल इन द ब्लैंक का है। तो यह आपके इंग्लिश प्रोज में जो लेसन है उन्हीं से संबंधित आपको ए बी सी डी करके इस तरह से 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें कि खाली स्थान रहेगा और आपको वहाँ पर कोष्टक में ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, विकल्प भी देखने को मिलेगा, और जो विकल्प सही है उसी का चुनाव करके आपको फिलअप करना होता है। और याद रखिएगा कि आपके टेक्स्ट बुक से ही यह आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आप आसानी से इस टॉपिक का प्रिपरेशन कर सकते हैं और 4 नंबर गेट कर सकते हैं। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न जो है वह कह रहा है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स,
अर्थात आ रहे प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर आप लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो आपको 2 प्रश्न करना है, ए बी सी करके 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। अगर आप सही ढंग से लगभग हर एक प्रश्न का 30 शब्द में उत्तर देते हैं सही ढंग से, तो आपको हर एक प्रश्न पे 5 अर्थात कुल 10 नंबर मिलेगा। तो ए वाला प्रश्न है वाई डिड शंकु फील सफोकेटेड, अर्थात शंकु क्यों घुटन महसूस किया। बी वाला क्वेश्चन है वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑफर्स ऑफ द जेंटलमैन, अर्थात उस सज्जन पुरुष के सभी प्रकार के ऑफर को वह लड़का क्यों रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया या ठुकरा दिया। तीसरा प्रश्न है हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकम्फर्टेबल, यानी वह ज्योतिषी कैसे बेचैनी को महसूस किया द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के उपस्थिति में, अर्थात उस अजनबी के प्रेजेंस में उपस्थिति में वह ज्योतिषी कैसे अनकम्फर्टेबल बेचैनी को महसूस किया। तो आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। सही ढंग से देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। और इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो आपका इंग्लिश पोइट्री से पूछा जाता है। इसमें आपको ए बी करके 2 स्टेंजा दिया जाता है, जिसमें से केवल एक स्टेंजा का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है। अगर आप सही ढंग से एक्सप्लेनेशन करते हैं रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। अगर आप नहीं जानते कि किस तरह से रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको इस टॉपिक पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पे जाकर आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है इसमें आपको ए बी सी करके 3 पोएम दिया जाता है, जिसमें से केवल एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। अगर आप अच्छे से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो इसके लिए आपको 7 नंबर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही आकर्षक और सिंपल शब्दों में ऐसे आपको सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड किया हुआ है। आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको काफ़ी सिंपल शब्दों में जो है वह आपको सेंट्रल आइडिया देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है वो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित होता है। इसमें आपको ए बी सी करके 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए जाते हैं, जिसमें से केवल एक ही फिगर ऑफ स्पीच का आपको डिफिनेशन लिखना होता है 2 एग्जाम्पल के साथ। अगर आप सही ढंग से एक डिफिनेशन देते हैं और 2 एग्जाम्पल दे देते हैं तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। और इस टॉपिक पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और आसानी से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी जो है वह स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर का पूरा प्रिपरेशन है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेक कीजिएगा। और हो सके तो अगर आप सार्वेड एक्सरसाइज चाहते हैं, आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो 8वें प्रश्न से सेक्शन बी वाला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, तो इसमें 8वें प्रश्न में जो ए वाला प्रश्न है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित होता है, जिसमें कि पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिया जाता है और केवल एक को ही आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। अगर सही ढंग से आप चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी वाला क्वेश्चन होता है वो आपका सिंथेसिस से संबंधित होता है। इसमें भी आपको पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और जैसा ब्रेकेट में आपको निर्देश दिया रहता है उसी तरह आपको कंबाइन करना होता है। तो केवल एक ही का उत्तर देना होता है, पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा लेकिन एक ही का आपको उत्तर देना होता है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे सिंथेसिस का भी कंप्लीट वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो 8वां का सी वाला प्रश्न है वो ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित होता है। तो इसमें भी पहला दूसरा करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा और ब्रैकेट्स में जैसा निर्देश दिया रहता है वैसा आपको उत्तर के रूप में ट्रांसफॉर्म करना होता है वाक्य को। और इसमें भी आपको केवल एक ही का उत्तर देना होता है, तो चाहे पहले का उत्तर दीजिए या फिर दूसरे का, एक ही का उत्तर देना होता है। सही ढंग से उत्तर देते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलता है। और इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद डी वाला जो प्रश्न है वो आपका सिंटेक्स से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा करके 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, जिसमें से केवल 2 सेंटेंस को ही आपको शुद्ध करना होता है। अगर सही ढंग से आप करते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। और सिंटेक्स टॉपिक को भी हमारे चैनल पे पूरी तरह से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका 9वां जो प्रश्न है वह आपका कुछ इस तरह से है। तो ए वाला जो प्रश्न है वो आपका सिनोनिम्स से संबंधित होता है। इसमें पहला दूसरा तीसरा करके 3 शब्द दिए जाते हैं, जिसमें जिनके कि आपको सिनोनिम्स लिखने होते हैं, पर्यायवाची लिखने होते हैं। अगर 1 शब्द भी लिखेंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 शब्द लिखेंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको 2 सिनोनिम्स आ रहे हैं तो आप 2 लिखें, नहीं आ रहा है 1 ही आ रहा है तो 1 ही लिखें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम गलत सही 2 ही लिखेंगे, जितना है उतना ही लिखिए, ठीक है।
इसके बाद बी वाला जो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो आपका एंटोनिम से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 शब्द दिए जाते हैं जिनका कि आपको एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द लिखना होता है। तो अगर आप सही ढंग से विलोम शब्द लिखते हैं तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। और सिनोनिम्स तथा एंटोनिम्स टॉपिक पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी वाला क्वेश्चन होता है वह आपका आइडियम एंड फ्रेज से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां करके 5 आइडियम एंड फ्रेज देखने को मिलता है, जिसमें से केवल 3 आइडियम एंड फ्रेज का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है। अगर आप सही ढंग से अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। और इस टॉपिक पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला प्रश्न है वह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होता है। इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 शब्दों का समूह देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 1 शब्द लिखना होता है। अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। और हमारे चैनल पे इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप जाकर इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो ई वाला प्रश्न है वह होमोफोन से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला, दूसरा करके 2 होमोफोन से दिए जाते हैं, अर्थात एक समान ध्वनि वाले शब्द दिए जाते हैं जिनका कि आपको अपने वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करना होता है ताकि उनकी जो मीनिंग है वह स्पष्ट हो जाए और उनमें जो अंतर है वह भी स्पष्ट हो जाए। तो अगर आप सही ढंग से करते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। हमारे चैनल पे इस टॉपिक पर वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। केवल एक ही पार्ट का उत्तर लिखना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पार्ट 1 ही करें क्योंकि आपके सिलेबस में यही पार्ट इंक्लूड है। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 ही केवल लिखा है, जिसमें कि आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाता है और इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो फिलहाल अभी बना रहा हूँ, पूरा सीरीज़ है। अगर आप बिल्कुल भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो आप आई बटन पे मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे वॉच कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे वॉच कर लीजिए। आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पूरा वह वीडियो वॉच कर लेते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। उसमें मैंने बहुत बेसिक पॉइंट्स बताए हुए हैं, उन्हें आपको तैयार करना ही पड़ेगा, तो ही आप हिंदी से आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मैं एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से इस टॉपिक का एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, हिंदी वाले पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो उसे भी आप अच्छे से देखकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ABCDE करके इस तरह से 5 टॉपिक दिया जाता है, जिसमें से केवल एक टॉपिक पर आपको लगभग 200 शब्दों में ऐसे लिखना होता है। अगर आप सही ढंग से ऐसे लिखते हैं तो इसके लिए आपको 12 नंबर मिलता है। लेकिन जब भी आप ऐसे लिखें हमेशा ही 230, 250 शब्द में ही लिखें, इससे कम में ना लिखें, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना कम होती है। और एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप ऐसे लिखें, हेडिंग बाय हेडिंग लिखें तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। और मैं एक चीज़ आपको और स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने ऐसे के लिए 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया हुआ है। आप उन 8 टॉपिक पर ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए और उन 8 टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और कोविड-19 पर मैंने काफ़ी सरल और आकर्षक शब्दों में ऐसे आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उसे ज़रूर देखिएगा, मैंने आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 यही लास्ट क्वेश्चन होता है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलता है और इस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और उन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी अनसीन पैसेज के आधार पर देना होता है। तो यह अनसीन पैसेज आप देख लीजिए किस तरह से है और इस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ABC करके इस तरह से प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो यह आपका अनसीन पैसेज जो है कुल 6 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप अनसीन पैसेज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो अनसीन पैसेज पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उससे आप ज़रूर वॉच कर लीजिए। उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ भी स्पष्ट किया हुआ है कि किस तरह से आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर वॉच कर ले या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिसे कि मैंने आप लोगों के नॉलेज को चेक करने के लिए हर संडे तैयार करता हूं, ताकि अपनी जानकारी जो है वह इंग्लिश विषय पर अच्छे से चेक कर सके और बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी कर सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन
मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बुक की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को ज़रूर विजिट करें। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।